देखो कल निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हमने सेल साइड की पोजीशंस बनाई थी जिसपे अभी करंट पीएनएल चल रहा है 4,39,000 रुपीज। ये मुझे मैक्स दिखाया था 5 लाख समथिंग पे। और निफ्टी में जो यहाँ पे हमारा निफ्टी ऑर्डर है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो बिकॉज ये एक्सटीएक्स का टर्मिनल है। यहाँ पे आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल का ब्रोकर है। तो थोड़ा मतलब आपको ओल्ड वे ऑफ टाइप दिख सकता है, मतलब इतना क्लियरली यहाँ पे विजिबल नहीं होता लाइक अदर ब्रोकर्स। बट आप मैं आपकी हेल्प करूंगा सभी की। देखो यहाँ पे हमें नेट क्वांटिटी कितनी है वो पता चलती है, यहाँ पे नेट वैल्यू कितनी होती है ये पता चलती है। मतलब हमने यहाँ पे हमारी सेल साइड की पोजीशंस यहाँ पे है, एवरेज हमारी प्राइस क्या है वो हमें समथिंग समथिंग देखो या तो यहाँ पे या तो यहाँ से हमें दो चीज़ों से एवरेज प्राइस हमारी जो है वो पता चल जाती है। एंड यहाँ पे हमें नेट हमारा पीएनएल अभी कितना चल रहा है वो पता चलता है। ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, हमने कौन से टाइप का ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था ये यहाँ से पता चलता है। तो आप देख सकते हो हमें निफ्टी में अराउंड 2 लाख समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। एंड बैंक निफ्टी में हमें 2,50,000 और 49,000 समथिंग का पीएनएल हमारा यहाँ पे करंट रनिंग है। अब कहाँ से हमने पोजीशंस बनाई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यू ऑलरेडी नो कि मेरी कल जो थी वो निफ्टी में भी मेरी बाई साइड की पोजीशंस थी, सेम टाइम पे मेरी बैंक निफ्टी में भी मेरी बाई साइड की पोजीशंस जो थी वो रनिंग थी। अब हमारी निफ्टी में हमने समथिंग अराउंड इस प्राइस से हमने अगेन एक सेल साइड की पोजीशंस बनाई थी। मैं यहाँ पे देखो क्लियरली प्राइस के लिए मैंने आप सभी लोगों के लिए एक एक्सेल शीट बनाई है बिकॉज होता क्या है ये थोड़ा सा पुराना ब्रोकर्स है तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ना क्लियरली विजिबल नहीं हो जाती। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो करंट पीएनएल चल रहा है दैट इज 5,38,000 5,34,000। कल मुझे मेरे एक दोस्त का मैसेज आया था, मतलब दोस्त इट मीन्स हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं जो हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स है उसका, कि सर आपका 16 लाख रुपीज का लॉस हो गया एंड स्टिल आप इतने ज्यादा इमोशनल नहीं हो रहे उसके ऊपर। तो मैंने उसे बताया कि इट इज जस्ट अ स्मॉल लॉस, मैंने इससे भी बड़े लॉसेस देखे हुए हैं एंड इससे भी बड़े मैंने प्रॉफिट्स देखे हुए हैं, तो मुझे इससे लॉस प्रॉफिट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं इससे आगे निकल गया हूं। तो पीएनएल चाहे स्क्रीन में कुछ भी दिख रहा हो मैं उसको देखता भी नहीं हूं कि अभी मेरा पीएनएल क्या चल रहा है, बिकॉज एट द एंड अगर मेरे ट्रेड सही होंगे तो मुझे प्रॉफिट होने ही वाला है। और चाहे मैं पूरा दिन पीएनएल देखता रहूं लेकिन मेरे ट्रेड्स और मेरे एनालिसिस और मेरी स्ट्रैटेजी ही सही नहीं है या मेरी साइकोलॉजी सही नहीं है तो फिर मुझे कोई भी हालत में लॉस जो है वो होने ही वाला है। यहां पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को हमने सेल किया था अराउंड 52,125 से, ये हमारी एंट्री प्राइस थी। सेम टाइम पे निफ्टी फ्यूचर्स की बात करो तो 24,731 से, कल हमारा 84,000 समथिंग का डे एंड पे लॉस चल रहा था। बट आज दोनों पोजीशंस जो है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। बट लेट्स सी, देखो अभी भी जो पीएनएल चल रहा है उसके ऊपर हम कोई रिएक्शन नहीं देते बिकॉज हमारी क्वांटिटी बहुत बड़ी है, 3,250 फ्यूचर्स की क्वांटिटी, ये ऑप्शंस की नहीं है, राइट। तो इस पे कभी भी 5 लाख रुपीज अप 5 लाख रुपीज डाउन हो सकते हैं। सो यहाँ पे आप करंट देख सकते हो, प्राइस हमारी यहाँ पे है। अब देखो मार्केट कितना वॉलेटाइल है, आप ये देखो हमारी जैसे यहाँ पे ओपनिंग हुई, ओपनिंग अच्छी खासी हुई थी, उसके बाद ऊपर के लेवल से हमें जो है वो वापस इसी प्राइस के पास से हमें जो वो रिजेक्शंस आना स्टार्ट हुई, यहाँ से फिर से सेलिंग आया, फिर से ऊपर गया मार्केट और ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस जो है वो नीचे आ गया। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, इट मींस कहीं ना कहीं जो बुल है वो स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए, लेकिन जैसे ही बाई साइड की पोजीशंस बनती है बेयर्स आके हैवी क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं। तो हमारे मार्केट्स के जो सिनारियो हैं वो अभी भी नेगेटिव में है। मैंने कल के वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि शायद फर्स्ट हाफ में मार्केट ऊपर जा सकता है बिकॉज सभी लोगों के जो व्यूज है, देखो सबसे पहले मार्केट क्या करता है, कल सबसे ज्यादा जिस साइड की भी पोजीशंस बनी हो, लेट्स से आपको ये नहीं सारी चीजें और डिटेल्स पता रहती, बट आप सभी लोगों का डेटा जो है वो एफआईएस के पास और डीआईएस के पास होता है कि कल कहाँ पे ज्यादा पोजीशंस बनी है क्या नहीं है, राइट। अब समझ लो कल सभी लोगों की जो पोजीशंस थी जो ओवरनाइट कैरी करी थी वो सभी लोगों ने सेल साइड की करी थी क्योंकि लास्ट में मार्केट अच्छा खासा गिरा था, सस्टेन नहीं कर पाया था। अब आप यहां पे एक चीज समझो कि अगर सभी लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करने हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कहां पे स्टॉप लॉस लगते हैं रिटेलर्स, प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो, वहीं पे ही
सबसे पहले सभी के स्टॉप लॉस हिट किए और सभी लोगों को ये बताया कि अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। जैसे ही आप सभी लोग अपनी पोजीशंस को बाय में कन्वर्ट करते हो, उसके बाद वहां से ही 2 कैंडल में मार्केट वापस डाउन। देखो मैं कभी भी इस तरीके से ट्रेड नहीं करता। मेरी सेल की पोजीशंस थी राइट, और मार्केट चाहे ओपनिंग कैसी भी दे दे, बट मेरा ऐसे सडन रिएक्शन नहीं आता मार्केट्स के ऊपर राइट। तो मेरी जो सेल साइड की पोजीशंस थी वो इंटैक्ट थी, मेरी पोजीशंस में कोई फर्क नहीं पड़ा एंड मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में भी आ गया। सेम यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देखो कि मार्केट ऊपर गया, यहां से वापस नीचे आ गया, वापस मार्केट जो है वो ऊपर गया एंड 2 कैंडल में आप देख लो बैंक निफ्टी वापस नीचे आ गया। यहां से अभी भी जो है वो बैंक निफ्टी ज्यादा वीक दिख रहा है कंपेयर टू द निफ्टी। अब आज एक एक आप समझ लो कि ऐसी चीज होगी कि विद इन फ्यू आवर्स में हम ऑप्शन ट्रेडिंग से बाहर हो गए। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। अब यहां पे आप देखो हमने आज फिर निफ्टी में ट्रेड भी करे थे। अब टोटल आप समझ लो हमने आज जो मैक्स लॉस रखा था दैट इज 1,50,000 रुपीज। अब मैंने क्यों आज बहुत कम लॉस रखा, अब देखो ये 5 करोड़ के ऊपर मेरा ओनली एंड ओनली 1,40,000 का लॉस है। तो 1,40,000 का लॉस मतलब लेस देन 0.3% ऑफ माई कैपिटल राइट। तो जब आप उतना छोटा लॉस लेते हो ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप मार्केट से आउट नहीं हो जाते। जब आपको पता ही नहीं है कि आप रिस्क कितना ले रहे हो आपकी ट्रेडिंग में, तब बहुत बड़ी गलती। अब ये देखो यही लॉस अगर 10 लाख होता, 14 लाख होता, तो माइट बी इट इफेक्ट्स माई कैपिटल, माइट बी इट इफेक्ट्स माई साइकोलॉजी, बिकॉज अब लॉस जो है वो बहुत बड़ा हो गया। बट आज मैंने 1.4 लाख समथिंग का ही लॉस रखा था। जो मैक्सिमम मेरा लॉस था वो कि आज एनी गिवन डे के ऊपर मुझे इससे ज्यादा जो लॉस है वो नहीं हो सकता है। एंड हुआ भी ये कि जैसे मेरा 1 पॉइंट, अब देखो इसमें मैं ब्रोकरेज एंड टैक्स सब कुछ ऐड कर देता हूं। यहाँ पे ब्रोकरेज मैं ऐड कर देता हूँ 1 रुपीज पर लॉट जो मेरी ब्रोकरेज है यहाँ पे, एंड टैक्सेस ऐड करता हूँ तो टोटल 143 मेरा लॉस हुआ। आप देखो ये क्यों 150 नहीं 143 हुआ। कभी कभी क्या होता है कि लेट्स से मेरा लॉस जो है वो 150 चल रहा है, तो उसके बाद मार्केट प्राइस के ऊपर मेरे सारे ऑर्डर जो है वो सेल एग्जिट हो जाएंगे। तो अब उस टाइम पे क्या होता है कि कोई, जैसे समझ लो ऑप्शंस की प्राइस नीचे आ गई या उसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई मूवमेंट्स आ गया, तो इससे थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है। तो इसे हम पॉजिटिव स्लिपेजेस कहते हैं कि आपका जितना लॉस होने वाला था उससे कम हुआ तो ये पॉजिटिव स्लिपेज हुई, आपका जितना लॉस होने वाला था उससे लॉस बढ़ गया तो ये नेगेटिव स्लिपेजेस होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 सारे मेरी ऑप्शंस के उस पर मुझे लॉस हुआ है। तो इसीलिए इट्स बेटर कि आज आप ऑप्शन से बाहर हो, बिकॉज पिछले कितने दिनों से जो है हम प्रॉफिट्स करते हुए आ रहे हैं एंड आज एक दिन लॉस हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब थोड़ा बहुत फ्यूचर्स के ऊपर देख लेते हैं कि कर यहाँ पे क्या चल रहा है। देखो यहाँ पे अराउंड 6,28,000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। अब देखो जिसको भी इसकी कुछ समरी वगैरह चाहिए, द प्रॉब्लम विद दिस मोतीलाल इज कि यू कैन नॉट वेरीफाइड दिस। मतलब मोतीलाल एक्सेस नहीं देता आपको कि आप अपना पीएनएल जो है वो वेरीफाइड करो, वरना मैं इस अकाउंट्स के भी वेरीफाइड पीएनएल आपके साथ शेयर करता। बट इसमें कुछ ऐसा अगर ऑप्शन आता है कि मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करूं जिससे कि आपको और ज्यादा मेरे ऊपर ट्रस्ट आए, तो प्लीज वो भी मुझे बताना, तो मैं वो भी डेटा आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आई थिंक एक्सपोर्ट ऑल डेटा ऑन सीएसवी, लेट मी चेक कि इस पे होता क्या है। मैं यहाँ पे एक बार इसको ओपन करने की ट्राई करता हूँ कि ये कैसे होता है। आई डोंट नो बट लेट्स सी। देखो यहाँ पे, हाँ तो देखो ये बेसिकली आपको ये दिखा देता है कि आपका जो डेटा है करंट ट्रेड कहाँ से चल रहा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, कितनी क्वांटिटी है। तो ये तो बेसिकली एक सीएसवी में आपका डेटा जो है वो एक्सपोर्ट हो गया। इससे कुछ पता नहीं चलता, ये तो लोग आजकल फेक भी बना। देखो अभी करंट टाइम जो है दैट इज 12:55 PM एंड अभी जो हमारा करंट पीएनएल चल रहा है दैट इज 7,76,78,000 समथिंग। एंड यहाँ पे आप देखो तो बैंक निफ्टी जो है वो ज्यादा वीक है कंपेयर टू द निफ्टी। द रीजन इज दैट बिकॉज जो मेजर बैंक्स है, एचडीएफसी बैंक की बात कर लो, कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लो, एसबीआई की बात कर लो, वो तीनों मेजर बैंक जो है वो डाउन में है। इसीलिए बैंक निफ्टी ज्यादा वीक लग रहा है कंपेयर टू द निफ्टी। और उसके सामने अगर आप रिलायंस भी देखो तो रिलायंस भी मोर देन 1.3% डाउन है। एंड इसी रीजन की वजह से जो है हमें निफ्टी में भी एक डाउननेस और एक लेट्स से स्लोनेस आप बोल सकते हो, या एक या मतलब एक वीकनेस जो है वो हमें देखने मिल रही है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक एफआईएस का पर्सपेक्टिव समझाता हूँ
कि एफआईआईस क्या करते हैं। क्या वो बैंक निफ्टी के फ्यूचर सेल करते हैं इसीलिए मार्केट्स डाउन जाता है? नहीं। जब भी एफआईआईस को निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में अपसाइड की और डाउन साइड की एक मूवमेंट करनी है या एक रैली करनी है, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी बैंक निफ्टी के मेजर बैंक है कि जिसका वेटेज बैंक निफ्टी में ज्यादा है, तो वो है एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, राइट। तो वो मेजर बैंक्स में वो सेलिंग करते हैं एंड उसकी इफेक्ट जो होती है वो बैंक निफ्टी में होती है। कभी भी फ्यूचर्स सेल करने की वजह से बैंक निफ्टी नहीं गिरती या फ्यूचर्स बाय करने की वजह से बैंक निफ्टी नहीं इंक्रीज होती। उसके जो स्टॉक्स हैं जिसका वेटेज जितना है उसके हिसाब से बैंक निफ्टी में फर्क पड़ता है। सेम टाइम पे अगर आप निफ्टी की भी बात करो तो निफ्टी पे भी क्या होता है कि यहां पे देखो निफ्टी में जो मेजर, देखो यहां पे अगर निफ्टी की भी आप बात करो तो सेम टाइम पे एफआईएस को डीआईएस को क्या करना होगा कि वो रिलायंस या जो भी हेवी वेटेड स्टॉक्स हैं जो कि जिसका वेटेड निफ्टी में ज्यादा है उसमें उसे सेलिंग करनी होगी। उसके बाद आपको जो है वो उसकी मूवमेंट जो है वो निफ्टी में एज वेल एज बैंक निफ्टी में देखने मिलेगी। अब आई थिंक आपको एक बार याद होगा कि जब भी 2 बजे के बाद मूवमेंट आती है मार्केट्स में, तो इससे पहले एक बार क्या होता कि मार्केट में अच्छी खासी अपसाइड की रैली आई थी। तो एफआईज ने उस दिन क्या करा था कि अराउंड अराउंड 2-3,000 अराउंड 4,000 करोड़ की एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड एसबीआई बैंक, उस पे 4,000 करोड़ की समथिंग पोजीशंस बनाई, पहले बाय किया मार्केट प्राइस के ऊपर, उसकी वजह से जो है ये चारों बैंक्स ऊपर गए एंड उसकी वजह से बैंक निफ्टी में जो है वो एक अपसाइड की रैली हमें देखने मिली। सेम टाइम पे उसने अपनी 4,000 करोड़ की पोजीशंस जो वो सेल कर दी, तो फिर क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गई, मार्केट वापस से नीचे आ गई, राइट। तो उसे अपने ये स्टॉक्स में पोजीशंस बनानी होगी जिसकी मूवमेंट जो है वह हमें इंडेक्स में देखने मिल सकती है। अगर यहाँ पे अभी आप करंट पीएनएल की बात करो तो वो अराउंड 7,80,000 से घट के अभी आ गया है 6,80,000। सो देखो यहाँ पे बिकॉज हमारी क्वांटिटी बड़ी है तो ये फ्लक्चुएशन ये और ये वॉलेटिलिटी जो है वो हमें देखने मिल सकती है। इट्स मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज के दिन में ही मुझे जो है वो 10 लाख समथिंग का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे दिख सकता है। मे बी नॉट, या फिर ये शायद जीरो भी हो सकता है। इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द मार्केट्स, राइट। सो अभी देखो जो करंट पीएनएल चल रहा है दैट इज 8,50,000 40,000 समथिंग। ये एक टाइम पे मुझे अराउंड यहाँ पे 10 लाख समथिंग भी दिखाया था, राइट। मेरा पीएनएल इतना हुआ था। उसके बाद ये दो जो ग्रीन कैंडल बनी उस पे थोड़ा बहुत जो है मतलब मेरा पीएनएल अराउंड 7 लाख समथिंग आ गया था, बट वापस ये एक रेड कैंडल बनने की वजह से अराउंड 8,50,000 या 8,26,000 अभी करंट चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली मैं 14 to 15 लाख रुपीस के आसपास मेरा जो पीएनएल मतलब जो मेरी ट्रेड्स हैं दोनों सेल साइड की उसको मैं बुक करने वाला हूं यहाँ पे। बिकॉज आप सभी लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि आप इस पोजीशंस को कब क्लोज करोगे, बिकॉज जब भी मेरे टारगेट्स आ जाएंगे तब मैं बुक करूंगा। अब मैंने आपको पीएनएल टर्म्स में क्यों बताया, द रीजन इज दैट कि उतने पॉइंट्स जब मुझे मिलेंगे तब मैं मेरी ये सारी पोजीशंस को एग्जिट करने वाला हूं। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर आप ये पॉइंट्स एंड सारी चीजें किस बेसिस के ऊपर डिसाइड करते हो, तो उसके ऊपर प्रॉपर मेरी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनी हुई है कि जिसके बेसिस के ऊपर हम सारी चीजें जो है वो डिसाइड करते हैं। आई होप आपको ये जो लाइव ट्रेडिंग वीडियो है वो पसंद आया होगा ना आपने कुछ ना कुछ नई चीजें जो है वो इस पे से सीखी होगी। अगर आपको इसी तरीके के और भी वीडियोस चाहिए स्टॉक मार्केट के किसी भी टॉपिक्स के ऊपर, तो आप कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बता सकते हो। मैं ट्राई करूंगा आप सभी लोगों के लिए वो वीडियोस क्रिएट करने की। अब देखो एक और रिवर्सल आया है, तो अभी यहाँ पे मेरा करंट पीएनएल क्या है वो देख लेते हैं। देखो 8 लाख से सीधा 6,40,000 या 6 लाख समथिंग हो गया है, बट विल होल्ड इट, राइट, और एल्स वी एग्जिट आवर पोजीशंस अगर लेट्स से बहुत बड़ा कोई रिवर्सल आ जाता है तो एज पर आवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।